Asauddin Owaisi, final word to you. What is the first thing that comes to your mind when I use the word beef? I would love to eat it. If it is halal. And you have the permission of your state government to say that and your central government to say that, am I right? To hell with them. I see. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नल्ली नल्ली बात चली है, पता चला है बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 बना है। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। आज़ादी के अमृत काल में पाए से लेकर कीमे तक और गुर्दे से लेकर कलेजी तक सब हमारा प्यारा देश और देश की सरकार दुनिया के लोगों को बेच रहे हैं, खिला रहे हैं। लेकिन मजाल है जो भारत का मुसलमान चैन की 2 बोटियां विद खमीरी रोटियां तक ले सके। भारत दुनिया भर में गोश्त यानी मीट का नंबर 2 सप्लायर है और बीफ यानी गोवंश यानी बैल, भैंस, पड्डे और बीफ का सप्लायर नंबर 1 है। सही सुनाया। समझ ना आया हो, मेरी बात सही से सुन ना पाए तो थोड़ा सा बैक जाएं, वापस सुने, तसल्ली करें और फिर वापस आएं। पसंद ना आए तो पैसे वापस। फिलहाल तो मेरे दोस्तों, देश में सावन और कावड़ का माहौल है और इस माहौल में देश का अब्दुल गोश्त, बोटी, मांस, मीट इससे महरूम है क्योंकि गोश्त की दुकानें बंद हैं और इसकी वजह है कदम कदम पर आहत हो जाने वाली भावनाओं को और ज्यादा आहत होने से बचाना। यही एक मकसद है। अब गरीब अब्दुल के घर में चूल्हा जले ना जले किसी की भला से, सावन की झड़ी में उसकी खटिया खड़ी हो चुकी है। खैर, मैं यहां आया क्यों, ये एपिसोड क्यों आया है? दरअसल एक खबर आई है जो भारत के बीफ एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। इस पूरी रिपोर्ट में कई डाटा दूंगा मैं आपको। जो भी अभी तक बोला है वो यूं ही नहीं बोला है, कई फैक्ट्स हैं जो दूंगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक ट्वीट है, उसके लिए, उसकी वजह से यह खबर बनी है। आहत हो जाने वाले उस आहतीलाल खेमे को मैं ये बता देना चाहता हूं कि उनकी प्रिय सरकार खूब दबाकर बीफ एक्सपोर्ट कर रही है और उसी एक्सपोर्ट से आए पैसों से बीफ न खाने वालों को भी मुफ्त का राशन खिला रही है वही सरकार। आया मजा? अभी और आएगा। अब और सुनो। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीफ के राष्ट्रवादी एक्सपोर्ट को लेकर सरकार के ऊपर कीमा कशी की है। जी, कीमा कशी, क्योंकि छींटा कशी तो वो कई बार कर चुके हैं। उनके कई पुराने बयान हैं जो मैंने पढ़े हैं। तो ओवैसी साहब के मुताबिक, उनके ट्वीट के मुताबिक, बांग्लादेश मीडिया ने यह बताया है कि IHC ढाका यानी कि जो इंडियन हाई कमीशन है ढाका में, भारत का जो उच्चायोग है ढाका में, राजधानी ढाका में बांग्लादेश में, उसने, भारत के उच्चायोग ने, यानी कि वहां पर भारत की सरकार का नुमाइंदा मान लीजिए, उसने बांग्लादेश सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि भाई प्लीज हमारा मीट इंपोर्ट जो है फिर से शुरू कर दें, बहाल कर दें, इंक्लूडिंग बीफ, बफ, संगीज। वो कहते हैं कि इसमें बीफ, बफ भी शामिल है, यानी मीट में भेड़, बकरी सब आ जाता है, चिकन वगैरह। बीफ, बफ में भैंस का गोश्त, गोवंश का गोश्त। यानी कि भारतीय उच्चायोग ने, यानी कि भारत सरकार ने एक तरीके से बांग्लादेश सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि जो हमारा इंपोर्ट रुका पड़ा है गोश्त का, वो फिर से प्लीज शुरू करिए। भारत की तरफ से कहा गया भाई ले लो, हमारा मीट ले लो। तो वो लिखते हैं, संघी रूटीनली अटैक मुस्लिम कैटल ट्रेडर्स। मतलब जो है संघी, जो हैं वो संघी उन्हें कहते हैं जो लोग भगवा संगठन है या RSS वालों को डायरेक्ट वो कहते हैं, वो तो सीधा बोलते हैं ओवैसी साहब कि संघी नियमित रूप से मुस्लिम पशु व्यापारियों पर हमला करते हैं। राज्य सरकारें गोमांस, भेड़ पर प्रतिबंध लगाती हैं और यहां बूचड़खाने बंद कर देती हैं, लेकिन सरकार बड़े व्यापारियों को पैसा कमाने में मदद करना चाहती है। यानी जो IHC के हवाले से वो कह रहे हैं कि IHC ने कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स जो है बांग्लादेशी बताती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश से कहा है कि हमारा गोश्त प्लीज खरीदें। इसलिए यह कहा जा रहा है ताकि बड़े व्यापारी जो हैं गोश्त के, जो कि मुसलमान नहीं हैं, सबसे बड़े बूचड़खाने हिंदुओं के हैं, वो लोग पैसा कमा सकें और सरकार उनसे पैसा कमा सके। अब सरकार से जुड़े लोग भी हैं इसमें या नहीं है मुझे नहीं पता। ओवैसी साहब अपने ट्वीट के दूसरे हिस्से में लिखते हैं कि धार्मिक भावनाओं के लिए मांस की दुकानें बंद है, ये जो सावन चल रहा है, लेकिन मोदी को गोश्त यानी मीट यानी मांस से पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये ओवैसी साहब लिखते हैं। बड़ा हमला है और ये बड़ा खुलासा है। अगर ये रिपोर्ट सच है, IHC ने भी, अगर इंडियन हाई कमीशन ने कहा है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश से, तो इस पर जवाब तो देना। और ओवैसी बिना तथ्यात्मक कोई बात नहीं करते हैं। कुछ हेडलाइंस हैं इंग्लिश की, 2 देख लीजिए, फिर हिंदी हेडलाइंस पे आएंगे। ये इंग्लिश हेडलाइन जो है ये टाइम्स नाउ इंग्लिश की है। कहते हैं PM मोदी मेकिंग मनी ऑफ गोश्त।
असदुद्दीन ओवैसी ऑन रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया अर्जिंग बांग्लादेश टू रिज्यूम इंपोर्ट ऑफ मीट। यानी पीएम मोदी जो हैं गोश्त से पैसा कमा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान दिया है, किस आधार पर? वो रिपोर्ट्स जिसके अनुसार इंडिया जो है बांग्लादेश से रिक्वेस्ट कर रहा है, अर्ज कर रहा है, कह रहा है कि आप प्लीज इंपोर्ट ऑफ मीट जो है वो भारत से जो आयात है गोश्त का वो वापस शुरू करिए। अब ये इंग्लिश की हेडलाइन जी मीडिया ग्रुप की भी बताती है, जी न्यूज की, कि मोदी हैज नो प्रॉब्लम मेकिंग मनी। असदुद्दीन ओवैसी स्लैम्स मीट शॉप शट डाउन एमिड कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट शॉप बंद है ओवैसी कहते हैं, लेकिन मोदी को गोश्त से पैसा कमाने में दिक्कत नहीं है क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचा। ये खबर मैं आज तक की हेडलाइन आपको दिखा दूं। ये 5 अप्रैल 2022 इसी साल की 2-3 महीने पहले की रिपोर्ट है। 5 साल में भारत ने निर्यात किया 1.25 लाख करोड़ का मीट, दुनिया में है दूसरा। 1.25 लाख करोड़ रुपए का मीट हमने एक्सपोर्ट किया। उसके लिए जीव हत्या तो की ही होगी ना, हमारे सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट करने के लिए जीव हत्या की गई होगी ना। जो लोग कहते हैं मुसलमान जानवरों को मार देते हैं, गोश्त खा लेते हैं, भाई 1.25 लाख करोड़ अब्दुल नहीं कमा रहा। अब्दुल के तो एक्सपोर्ट हाउसेज भी नहीं है, अब्दुल के नहीं है, अमर के हैं। जान रहे हो, देश में टॉप मीट एक्सपोर्ट हाउसेस अब्दुल के नहीं है। 1.25 लाख करोड़ का हम निर्यात करते हैं बीफ का साल में। किस साल? पिछले 5 सालों में, 1 साल में नहीं। और लोग क्या कहते हैं, हिंदू नेता हैं, हिंदूवादी नेता माफ करिएगा, बीजेपी के नेता हैं या संघ के कुछ संगठन उनके, कि जो है बैन कर दिया जाए। और पता है, अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। हमारे यहाँ हलाल को लेकर बहुत ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है ना, हलाल मीट को लेकर जो विवाद है उसमें आप समझ लीजिएगा, मीट के निर्यात में भारत दूसरा नंबर पर। ये आज तक की रिपोर्ट का हिस्सा है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी रिपोर्ट 2022-21 के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा हलाल मीट का निर्यात ब्राजील करता है। दूसरे नंबर पर भारत है। हम दुनिया में हलाल मीट खिला रहे हैं दूसरे नंबर पर, और कितना कर रहे हैं वो बताऊंगा तो चौंक जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ के मुसलमान हलाल मीट नहीं खा सकते, उनकी हलाल मीट का बहिष्कार होगा। लेकिन हम अरबी शेखों को, या हबीबी वल्लाह, उन्हें मीट खिलाएंगे हलाल का, हमारी सरकार। और अपने यहाँ जो संगठन ये कुकुरमुते, लश्कर नारंगी जिसे मैं कहता हूं, जिनका ना हिंदुत्व से मतलब है, ना हिंदुओं से मतलब है, ना सनातन धर्म से मतलब है, बस मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने से मतलब है, वो लश्कर नारंगी, उस पर ये सरकार कोई नकेल भी नहीं कसती, उनकी चूड़ियां भी टाइट नहीं करती, ना उनको सुझाती है। ब्राजील ने $16.2 अरब का हलाल मीट एक्सपोर्ट किया था एक साल में 2020-21 में, और भारत ने उससे 2 डिजिट का $14.2 अरब का, खरबों रुपए में हुआ ये इंडियन करेंसी में, इतने का हमने हलाल फूड निर्यात किया है, $14.2 अरब का। आप समझ रहे हैं? तो भारत से दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों में मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स निर्यात किया जाता है। ये APEDA की रिपोर्ट है। रिपोर्ट बताती है कि 111 देश में 111 यूनिट ऐसी हैं जहां तय मानकों और गाइडलाइन से जानवरों को काटा जाता है और यहीं से मीट को एक्सपोर्ट किया जाता है। कौन सा? हलाल। पहले तो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, वो तमाचा है, दूसरा हलाल एक्सपोर्ट हो रहा है, वो तमाचा है। और एक हेडलाइन देखिए हिंदुस्तान की, कहती है बीफ निर्यात में भारत नंबर 1, 71% भारतीय मांसाहारी। मैंने बोला था ना 70, ये उस वक्त भारत नंबर 1 हो गया था बीफ में। हाँ, बीफ में तो नंबर 1 है, गोश्त जो ओवरऑल है, भेड़ बकरा सब मिला ले, उसमें नंबर 2। 27 मार्च 2017 की रिपोर्ट है। आज तक की एक और रिपोर्ट है, मीट इंडस्ट्री में हलाल को लेकर सवाल। भारत है दुनिया का सबसे बड़ा बफेलो मीट उत्पादक। हम बफेलो मीट उत्पादक हैं सबसे बड़े। हमारे यहाँ से भैंसे ही सबसे ज्यादा, भैंस का मांस ही जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें पढ़िए ना, भारत पशुधन के मामले में काफी समृद्ध देश है। यहाँ एनिमल प्रोडक्ट्स का निर्यात कुल कृषि उत्पादों में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बफेलो मीट के उत्पादन में मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 एक स्थान रखता है। बीफ, भारतीय बफेलो मीट अपनी गुणवत्ता की वजह से दुनिया में काफी लोकप्रिय है। अब बफ में क्या क्या चला जाता है, सिर्फ बफेलो जाती है या बैल भी जाता है, आई डोंट नो। केंद्र सरकार ने रेड मीट मैनुअल से हलाल शब्द हटाने का निर्णय लिया है, इस पर सवाल खड़ा हुआ। आइए जानते हैं, ये उस वक्त की रिपोर्ट है, लेकिन हलाल हट नहीं सकता था। हलाल हट जाए तो भारत का ये जितना भी 70% जो ये जितना भी जा रहा है अरबों डॉलर का, ये सब ठप हो जाएगा, जाएगा नहीं बिना हलाल के।
मोदी शासन में भारत बीफ निर्यात में पहले नंबर पर। जन ज्वार की हेडलाइन है 18 मई 2019। आज अमर उजाला पर आते हैं। देश के सबसे बड़े बूचड़खानों के मालिक हिंदू, साल में 650 करोड़ रुपए का कारोबार। देश के सबसे बड़े बूचड़खाने मालिक हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं। ये है 29 मार्च 2017 की खबर, अमर उजाला की हेडलाइन। अमर उजाला की एक और खबर है 2 जून 2022 की, इसी साल की, एक महीने पहले, कि भारत में 2021 के दौरान पूरे साल हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में दावा किया गया और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में बीफ खाने के नाम पर मुसलमानों की हत्याएं करते हैं। क्या ये हम इसको नहीं देख रहे हैं कि एक तरफ हम बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीफ खाने के नाम पर अखलाक का क्या हुआ था, आप सबको याद होगा। प्रिंट की खबर हेडलाइन कहती है, गौ रक्षा अभियान के बावजूद भारत का गोमांस निर्यात फिर बढ़ा। भारत का गोमांस निर्यात फिर बढ़ा। गोमांस, समझ रहे हैं ये खबर? 2019 26 मार्च की है। 2015-16 में गोमांस के निर्यात में गिरावट आई थी। मॉब लिंचिंग पहली घटना के बाद से गौ मांस निर्यात पर फिर से काबू पा लिया गया है, यानी फिर से निर्यात दबा के हुआ गौ रक्षा अभियान के बावजूद, ये कहा गया। भाजपा के, आप देखिए एक आखिरी हेडलाइन पढ़ के आपको सुना रहा हूं, ये रूप भी पढ़ लीजिए भाजपा का। एक तरफ उनके अनुषांगिक संगठन कहते हैं कि मुसलमान बीफ नहीं खाएंगे, हलाल पर ये और ये वो वगैरह, और वहां हलाल भी बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बीफ भी दबा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया में हम नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर हैं, नंबर 2 जो है मीट एक्सपोर्टर हैं। और भाजपा के मंत्री क्या कहते हैं? चिकन, मटन और मछली से ज्यादा बीफ खाएं। पार्टी इस मुद्दे पर करती रही है विरोध उनकी। यह हेडलाइन है अमर उजाला की और ये तारीख है 1 अगस्त 2021, बिल्कुल एक साल पहले। मेघालय से भाजपा नेता जो थे, उनका मंत्री, भाजपा के मंत्री हैं बल्कि, ये सनबोर शुलई, इन्होंने सबसे ज्यादा लोगों से ज्यादा बीफ खाने की अपील की। कहा चिकन, मटन और मछली से ज्यादा लोग बीफ खाएं, तो गुल खाएं और गुलगुलों से परहेज करें। अब्दुल ना खाए, अब्दुल का तुम रोजा रखवा दो 365 दिन का, तुम दबा के खाओ, दबा के बेचो, पैसा भी कमाओ और बोटी भी चढ़ाओ, ये होगा। और यही सब जब होता है तो लोग पूछते हैं, चश्मे कितने हैं आपके देखने के, जुबानें कितनी हैं आपकी बोलने की? क्या एक ही एक है आम इंसानों की तरह जुबान? 2 आंखें हैं जिन पर 2 लेंस है चश्मों के, या फिर कई है कि इसको इस रंग से देखेंगे और इसको इस रंग से? वैसे भी बहुत से लोग हम लोगों को, आप लोगों को और अच्छे लोगों को कपड़ों से पहचान लेते। तो मेरे दोस्तों, बड़ी मुश्किल से ये रिपोर्ट बन पाई है। काफ़ी आपको जो है रेफरेंसेस दिए हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो और ओवैसी साहब का सवाल पसंद आया हो कि भाई बांग्लादेश से भारत ने ये कहा है कि हमारा इंपोर्ट मीट का, बीफ का फिर से शुरू करिए, यानी भारत बेताब है बीफ बेचने को, बांग्लादेश खरीद नहीं रहा, यहां नुकसान हो रहा है हिंदू बूचड़खाने वालों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो सरकार को पैसा देते हैं बीफ काटने का, वो परेशान है और सरकार भी परेशान है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाथी के दांत दिखाने के और फिर खाने के क्यों और हैं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।